सर्दियों की वो रात थी जब अनिरुद्ध वर्मा ने अपनी नई कहानी पूरी की। वो दिल्ली का मशहूर थ्रिलर लेखक था। उसकी कहानियों में इतना खौफ होता कि कई लोग उसे रात को अकेले पढ़ने से डरते थे। लेकिन अनिरुद्ध को खुद डर नाम की चीज पर यकीन नहीं था। उस रात जब उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, तब घड़ी ने ठीक 12 बजाए थे। उसने कंधे उचकाए, चाय की आखिरी चुस्की ली और कंप्यूटर बंद कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस रात उसने जो लिखा है वो असलियत बन जाएगा। सुबह जैसे ही वो उठा, टीवी की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं। एक और अजीबोगरीब कत्ल। शव के पास से मिला पन्ना, सजा का वक्त आ चुका है। पुलिस हैरान। अनिरुद्ध के हाथ से चाय का कप गिर गया, क्योंकि ठीक यही लाइन उसने अपनी कहानी के किरदार कातिल आर्यन से कहलवाई थी। वो घबरा गया। नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। एक और हत्या। और इस बार जो नोट मिला, वो लाइन भी अनिरुद्ध की ही कहानी से ली गई थी। जो लिखा है वो होकर रहेगा। अब उसे यकीन हो गया था, कोई उसकी कहानी को असलियत में बदल रहा था। अनिरुद्ध ने तुरंत पुलिस को खबर दी। इंस्पेक्टर जोशी को पहले तो ये सब बकवास लगा, लेकिन जब अनिरुद्ध ने अपनी अधूरी कहानी का अगला सीन सुनाया और अगले दिन वही कत्ल अखबारों में आया, तब पुलिस भी चौंक गई। अब अनिरुद्ध शक के घेरे में आ गया। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने पूछा, क्या तुम ही वो कातिल हो जो खुद की कहानी को अंजाम दे रहा है? अनिरुद्ध बोला, मैंने तो ये सब केवल लिखा था, पर अब लगता है कोई और पढ़कर उन्हें अंजाम दे रहा है। किसने पढ़ा तुम्हारी कहानी? सिर्फ मेरा प्रकाशक, मेरी असिस्टेंट नेहा और शायद मेरा पुराना दोस्त कबीर। पुलिस तीनों से पूछताछ करती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। अनिरुद्ध को एक ईमेल मिलता है किसी अनजान आईडी से। जो लफ्ज तूने रचे थे वो अब जिंदा हो चुके हैं, और जब तक तू लिखता रहेगा मैं मारता रहूंगा। अनिरुद्ध का माथा ठनका। ये खेल उससे ज्यादा बड़ा और गहरा था। क्या कोई साइकोपैथ उसकी कहानियों को फॉलो कर रहा था, या ये कोई जादुई ताकत थी? नेहा ने कहा, सर एक बार अपनी डायरी मुझे दिखाइए, शायद उसमें कुछ हो। अनिरुद्ध ने उसे डायरी थमाई। नेहा पढ़ते पढ़ते रुक गई। सर, आपकी ये कहानी तो अधूरी है। इसका अगला मर्डर आप किसका सोच रहे थे? अनिरुद्ध बोला, मैंने सोचा था अगला शिकार होगा एक जज, लेकिन मैंने वो हिस्सा अभी लिखा ही नहीं था। नेहा ने डरते हुए कहा, तो फिर ये पन्ना क्या है? और उसने एक पुराना पन्ना निकाला जिसमें वही सीन लिखा था, जज की हत्या का तरीका और जगह। अनिरुद्ध हवाक रह गया। ये पन्ना मैंने नहीं लिखा। अब बात और भी उलझ गई। क्या कोई उसकी डायरी में पन्ने रख रहा था? वो उस रात जागता रहा और तभी उसने देखा, उसकी खिड़की के पास परछाई सी हिल रही थी। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। परछाई दरवाजे से अंदर आई। वो कोई इंसान था। उसके हाथ में ग्लव्स थे और एक पेपर। अनिरुद्ध ने चुपचाप देखा, वो आदमी डायरी में एक नया पन्ना रखकर जाने लगा। तभी अनिरुद्ध ने बत्ती जलाई, रुक जा। वो आदमी पलटा और सामने था उसका पुराना दोस्त कबीर। तू? अनिरुद्ध चीखा। कबीर बोला, हाँ, मैं ही। तूने मुझे धोखा दिया था अनिरुद्ध। मैं भी लेखक बनना चाहता था, पर तूने मेरी कहानियां चुरा ली। अब मैं तुझे महसूस करा रहा हूं कि शब्दों की ताकत क्या होती है। तू पागल हो गया है कबीर। नहीं, अब मैं तुझे मारूंगा भी तेरी कहानी के हिसाब से।
और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि असली कातिल तू नहीं मैं हूं। कबीर ने जेब से चाकू निकाला, पर उसी समय पुलिस वहां आ गई। नेहा ने पूरी वीडियो उस रात पुलिस को भेज दी थी। कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिरुद्ध अब आजाद था, पर उसके मन में एक डर बैठ गया था। वो फिर से लिखने बैठा, पर इस बार उसने पन्ने खत्म होते ही जलाना शुरू कर दिए, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था कुछ लफ्ज सिर्फ सोचने के लिए होते हैं, लिखने के लिए नहीं।